Hello student, now we will learn class 12 commerce business study. In business study, our topic is running planning. It's new. In this video, we will learn today objectives of planning. नियोजन के उद्देश्य. Now first objective is planning, basis of all managerial activity. ठीक है, प्रबंधकीय कार्य का आधार होता है नियोजन. नाउ इन दिस ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग प्रोसीड्स ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज. विदाउट प्रॉपर प्लानिंग ऑल अदर फंक्शंस लाइक कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, मोटिवेशन etc cannot be carried out in an efficient manner. Hence it is important. ठीक है, प्लानिंग क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्लानिंग के द्वारा कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, मोटिवेशन ये जो सारे कार्य होते हैं इनको एक साथ जोड़ कर रखती है प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग के द्वारा ही आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हो. मीन्स बिना प्लानिंग के आप कोऑर्डिनेशन तालमेल का कार्य नहीं कर सकते. ठीक, कंट्रोलिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी पहले, उसके लिए कंट्रोलिंग के लिए भी. ठीक, और मोटिवेशन अगर मोटिवेट करना है आपको आपके वर्कर्स को तो उसके लिए भी पहले प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए. ठीक है, इसलिए कहते हैं कि प्लानिंग बेसिस ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज है. ठीक है, जो प्रबंधकीय कार्य है उसका आधार होती है प्लानिंग. ठीक, प्लानिंग से ही प्रबंध का कार्य पूर्ण होता है या प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है, आधार होता है. इसके ऊपर ही सारे कार्य टिके होते हैं प्रबंध के. पढ़ा कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड मोटिवेशन. ठीक है, सभी को जोड़ कर रखने का कार्य भी कौन करता है? प्लानिंग. ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस में प्लानिंग करना प्रॉपर. ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का बेसिस ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज. ओके, सेकेंड है मिनिमाइजेस अनसर्टेनिटी. ओके, अनिश्चितताओं को कम करना या दूर करना. ठीक, प्लानिंग इज डन इन एंटीसिपेशन ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटीज. इट enables the organization the forecast the future and prepare itself for the future challenges. An effective plan can go a long way in minimizing danger and risk associated with the future. ठीक है, प्लानिंग क्या होता है? इज डन इन एंटीसिपेशन ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटीज. ठीक है, जो पूर्वानुमान लगाकर ही भविष्य की अनिश्चितताओं को दूर किया जा सकता है प्लानिंग के द्वारा. ठीक है, आगे इट अनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू फोरकास्टिंग द फ्यूचर एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द फ्यूचर चैलेंजेस. ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के पूर्वानुमान लगाने में अनेबल है, ठीक है, अनेबल है, योग्य नहीं है फ्यूचर के पूर्वानुमान लगाने में, तो प्लान कैन गो a long way in minimizing dangers. ठीक है, इससे कि प्लान क्या होता है? डेंजर में आ सकता है. कमेंट साइड थोड़ा सा करते हैं. हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न क्लास 12 कॉमर्स बिजनेस स्टडी. इन बिजनेस स्टडी आवर टॉपिक इज रनिंग प्लानिंग. ओके, प्लानिंग मीन्स नियोजन. नाउ टुडे we will learn objectives of planning. प्लानिंग के क्या क्या उद्देश्य होते हैं. ठीक है, प्लानिंग
क्यों की जाती है, प्लानिंग से क्या क्या कार्य पूर्ण किए जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, वी आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज बेसिस ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज। जो प्रबंधकीय कार्य होता है उसका आधार होती है प्लानिंग। आधार मीन्स जहां से प्रबंध के कार्य शुरू होते हैं, पहला ही कार्य होता है प्लानिंग। ठीक है, बिना प्लानिंग के जो प्रबंध की कार्य होते हैं, यानी कि प्रबंध अपने कार्य पूर्ण नहीं कर सकता। ओके, इसे कह सकते हैं हम प्लानिंग इज बेसिस ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज। ओके, सेकेंड पॉइंट है मिनिमाइजेस अनसर्टेनिटी, मीन्स अनिश्चितताओं को दूर करना। प्लानिंग के द्वारा हम अनिश्चितताओं को दूर कर सकते हैं। मीन्स कहते हैं भविष्य अनिश्चितताओं का है, मीन्स फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगर उसे दूर करना है, उससे बचना है, अनिश्चितताओं से बचना है या फ्यूचर को अपने फेवर में करना है, तो प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। ठीक है, एक मात्र रास्ता है अनिश्चितताओं को दूर करने का या फ्यूचर को अपने फेवर में करने का, फ्यूचर से प्रॉफिट गेन करने का, या फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस देने का, वो है प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग यू कांट मेक योर फ्यूचर। ओके, सो प्लानिंग है, प्लानिंग के द्वारा मिनिमाइज किया जा सकता है अनसर्टेनिटी। ठीक है, कम किया जा सकता है। ठीक, या हो सकते हैं दूर भी हो सकते हैं जो लॉसेस होने वाले हैं, या कोई खतरा है आगे, या आपको कंटिन्यू लॉस हो रहा है, तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग करके ही आप उस लॉस को कम कर सकते हो या खत्म भी कर सकते हो। ठीक, थर्ड पॉइंट है तो अवॉइड हैस्टी डिसीजन। जो उतावले डिसीजन होते हैं, ठीक है, जो जल्दबाजी में डिसीजन लेने पड़ते हैं, उनको अवॉइड किया जा सकता है प्रॉपर प्लानिंग से। कैसे? आपको ऐसी जरूरत ही नहीं लगेगी बिजनेस में अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की है। ठीक है, हम अवॉइड कर सकते हैं हैस्टी डिसीजन को। ठीक है, खत्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर प्लानिंग की तो आपको शीघ्र डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, अगर पूरी प्रोसेस आपको पता है प्रोडक्शन की, पूरी प्रोसेस पता है आगे फ्यूचर की, तो यहां पर वो चीज आएगी नहीं आपके सामने, शीघ्र निर्णय लेना पड़ेगा। ओके, फोर्थ है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जो साधनों का उचित प्रयोग, मीन्स प्रोडक्शन के, उत्पादन के जो सोर्सेज है, रिसोर्सेज है, लेबर, बिल्डिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल, जो रिसोर्सेज होते हैं उनका यूटिलाइजेशन या उचित उपयोग करने के लिए भी प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको प्रोडक्शन कार्य करना है और सभी से जो उत्पादन के साधन होते हैं उनका प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर आपने उनका यूटिलाइजेशन किया है, उनका उपयोग किया है, ठीक है, तो आप सही समय पर सही प्रोडक्शन लो कॉस्ट में कर सकते हैं। ठीक, प्रॉपर प्लानिंग से हम ये भी कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लागत को कम करना। प्रॉपर प्लानिंग से हम लागत को भी कम कर सकते हैं। किसकी लागत को? प्रोडक्शन की लागत को। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग से हम, जो मैंने बताया, प्रोडक्शन के जो साधन होते हैं उनको, उनसे प्रॉपर काम लेकर, सही समय पर काम लेकर हम मिनिमाइज कर सकते हैं कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिक्स्थ पॉइंट है हेल्प इन कोऑर्डिनेशन।
तालमेल जमाने में भी मददगार होती है प्लानिंग। ठीक है, जो लेबर है, मशीन है, ठीक है, जो वर्कर्स है कंपनी में या प्रोडक्शन के जितने भी साधन है सब में तालमेल जमाना है। तो तालमेल मीन्स कोऑर्डिनेशन, या उनको एक साथ में उनसे काम लेकर ही अगर लेना है तो प्रॉपर प्लानिंग के द्वारा ही वो कार्य किया जा सकता है। ओके, 7 पॉइंट है बेसिस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बेसिस ऑफ कंट्रोल। अब कंट्रोलिंग का कार्य भी, ठीक है, उनको कंट्रोल करना है अगर आपको सारी एक्टिविटीज को बिजनेस में, तो उसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस में प्लानिंग आधार होती है। ठीक है, हर एक्टिविटीज का। ठीक, आपको चाहे प्रोडक्शन का कार्य करना हो या एडवर्टाइजमेंट का कार्य करना है या वर्कर से काम कराना है, ठीक, या और कोई रिसर्च का कार्य करना है, सभी के लिए प्रॉपर प्लानिंग आवश्यक होती है। ठीक है, और प्लानिंग के उद्देश्य यही होते हैं कि सारी चीजें लागत को कम करना, सभी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना, शीघ्र निर्णय से बचना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करना। ठीक, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स हमने आज इस वीडियो में पढ़ लिए। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ओके स्टूडेंट, now we are learning goals or objectives and elements of planning. Now first goals is to decide the plan of action. ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन बनाने के लिए प्लानिंग बनाएंगे, पहला गोल है प्लानिंग का। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, भविष्य प्रधान होती है प्लानिंग। द प्लानर प्रिपेयर द आउटलाइन फॉर फ्यूचर एंड tries to find out what is to be done. जो प्लानर होता है वो एक आउटलाइन तैयार करता है फ्यूचर के लिए, इसके बारे में what is to be done, क्या किया जाना है, how is to be done, कैसे करना है, और when it to be done, ये कब किया जाना है, और by whom is it to be done, इसके द्वारा कार्य किया जाना है। ठीक है, प्लानर जो होता है, देखो जो प्लानिंग होती है इसका गोल क्या हो गया, भविष्य प्रधान होती है प्लानिंग। ठीक है, भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, और कौन से समय पर करना है। ठीक है, ये सारी चीजें प्लानर के द्वारा एक आउटलाइन तैयार की जाती है, जिसमें भविष्य में ये सारी चीजें करना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान लगाना। इन प्लानिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड एक्सपेंसेस आर फोरकास्टेड so that necessary changes can be made. In the planning, the future courses of action and expenses are forecasted. जो भविष्य में होने वाले कार्य और व्यय है उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है प्लानिंग में, और जो नेसेसरी चेंजेस है उनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, जो आवश्यक परिवर्तन है कार्य और व्यय के अंदर, जो आवश्यक परिवर्तन है वो प्लानिंग के द्वारा ही किए जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग में क्या होगा, जो भविष्य के कार्य है, जो एक्सपेंसेस है, उनका पूर्वानुमान लगाया जाता है। पूर्वानुमान लगाकर जो आवश्यक परिवर्तन ला सकते हैं इसमें कार्य और व्यय के अंदर, वो किए जा सकते हैं किसके द्वारा, प्लानिंग के द्वारा। ठीक, थर्ड है रिड्यूसिंग रिस्क।
रिस्क को कम करना। प्लानिंग आल्सो वर्क लाइक इंश्योरेंस। ठीक है, किसके जैसे काम करती है प्लानिंग? बीमे की जैसे, जिसे हम बीमा करवाते हैं हमारा। ठीक है, अब बीमा कराया तो रिस्क कितने हम हद तक, इंश्योरेंस करवाया हमने, लाइफ इंश्योरेंस कराया या मेडिकल करवाया हमने हमारा, ठीक, तो अब उसमें कितने हद तक रिस्क कम हो गई हमारी। तो प्लानिंग भी बिजनेस के अंदर इंश्योरेंस के जैसा कार्य करती है। ओके, प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर। ठीक है, हमेशा प्लानिंग किसके लिए की जाती है? फ्यूचर के लिए। एंड फ्यूचर अनसर्टेन। ठीक है, जो भविष्य के लिए की जाती है और भविष्य क्या है? अनिश्चित है। ठीक है, थ्रू प्लानिंग इट इज डिटरमाइन व्हाट आर द डिफिकल्टीज एंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, प्लानिंग के द्वारा ये पता किया जा सकता है कि भविष्य में क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, परेशानियां आ सकती है, उनका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, उनको सॉल्व, उन परेशानी को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। Thus प्लानिंग हेल्प इन मिनिमाइजिंग रिस्क। ठीक है, इस प्रकार प्लानिंग रिस्क को कम करने के काम आती है। ठीक है, यहां पर डिटरमाइन करना, ठीक है, डिफिकल्टीज और रिस्क को, उसका सॉल्यूशन भी प्लानिंग के द्वारा ही पता किया जा सकता है और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ठीक है, ये है प्लानिंग के गोल्स। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड गोल्स ऑफ प्लानिंग।